सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बंगला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले हुए संकटों का वर्णन है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगला के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। उनकी शानदार रचनाओं में पंडित मोशाय, बैकुंठेर बिल, मेज दीदी, दर्पण चूड़, श्रीकांत, आरक्षणिया, मामला फल, गृहदा, शेष प्रश्न, दत्ता, देवदास आदि बुक है। लेकिन आज हम उनकी पुस्तक मेज दीदी की बात करने वाले हैं। मूल किताब 150 पेज की है। किताब 150 पेज में बंगला में लिखी गई है। कामनी प्रकाशालय ने इसे प्रकाशित किया था। वर्तमान में आदित्य प्रकाशन ने 110 पेज की किताब का लेटेस्ट वर्जन 2022 में निकाला है, जो अमेज़न पर उपलब्ध है। करेंगे सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। हेलो, मैं हूँ उशी साहू और आप देख रहे हैं बुकबाज। हुगली जिले के देवांतरपुर गांव में 15 सितंबर 1876 में उनका जन्म हुआ। शरद चंद्र के 9 भाई बहन थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। करीब 18 साल की उम्र में उन्होंने बासा नाम से एक उपन्यास लिख लिया, लेकिन ये रचना प्रकाशित नहीं हुई। पुस्तक मेज दीदी या मंझली दीदी में वो लिखते हैं, किशन की माँ चने मुरमुचे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े होने की लिए भी जगह नहीं थी। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वो बड़े आदमी है, तुम वहाँ अच्छी तरह रहोगे। माँ के शौक में रोते रोते किशन ने बुखार बुला लिया। अंत में अच्छे हो जाने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया और मुंडे सर पर एक छोटी सी पोतली रखकर अपनी बड़ी बहन के घर राजघाट पहुंच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वो मजे में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक आया था, उसे भी 2-4 कड़ी बातें सुनाने के बाद कादम्बनी ने कहा, खूब मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करके बोली, बदजात जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशल पूछ रही है। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी श्रद्धा थी। उसे माँ कहकर पुकारा करता था, इसलिए इतनी कड़वी बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरज़ू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, ना जाने कितने दास दासियां, अतिथि भिखारी, कुत्ते बिल्लियां तुम्हारे घर में पलते हैं। ये लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर बाहर पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर ना रख सको तो एक ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी कोने में जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दरोगा का दिल भी पसीज जाए। फिर कादम्बनी तो केवल एक औरत थी, इसलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर 2-4 बातें की और आंखें पोंछता हुआ वापस लौट गया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बनी के पति नवीन्द्र चंद्र मुखर्जी की धान और चावलों की आड़त थी। जब वो दोपहर 12 बजे लौटकर घर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नजरों से देखते हुए पूछा, कौन है ये? कादम्बनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं। इन्हें खिलाओ पहनाओ, आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर तथा समझकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों ना हो, पिता जो कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे, कल मुही ने सारा इसी पेट में तो ठूस दिया है। देह है, शायद यहाँ बताने की जरूरत ना होगी कि उससे पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जबीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपा कर रहा करती थी और नींबू बेचकर लड़के को स्कूल की फीस जुटा पाती। आपने सुना होगा, बदनामी फैला दूं क्या पारो। उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम एक हो जाता देव।
ऐसा ना जाने कितने संवाद इश्क और जुदाई का जरूरी हिस्सा ही हो गए। देव और पारो की मोहब्बत से शायद ही कोई अनजान हो। इसको लिखते हुए इसकी लोकप्रियता की कल्पना शायद शरद चंद्र ने भी नहीं की होगी। 17 साल की उम्र में लिखे गए देवदास नाम के इस उपन्यास पर अलग अलग भाषाओं में 17 फिल्में बन चुकी हैं। सिर्फ देवदास ही नहीं, शरद चंद्र के लिखे अन्य कई उपन्यास पर 50 से भी ज्यादा फिल्में बनाई जा चुकी हैं। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। पहली फिल्म देवदास में कुंदनलाल सहगल ने अभिनय किया था, दूसरी देवदास में दिलीप कुमार ने और वैजयंती माला बतौर कलाकार थे, और तीसरे फिल्म देवदास में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया। इसके अलावा 1953 और 2005 में फिल्म परिणीता बनी। 1969 में बड़ी दीदी और मछली बहन आदि पर भी फिल्म निर्माण हुए हैं। उनकी रचनाएं दिल को छू जाती थी, पर शरद साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि का कम प्रकाश पड़ता है। पल्ली समाज में समाज का चित्र कुछ कुछ सामने आता है। महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रश्न उभर कर आता है। शरद चंद्र ने उपन्यासों के साथ ही नाटक, गल्प और निबंध भी लिखे। 16 जनवरी 1938 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।